ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। इस अनुदान पे गौशाला चलाना संभव नहीं है, तो अनुदान की बढ़ोतरी जरूरी है। क्या है, 2012 से बढ़ा नहीं है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं गुरुदेव, वो बस केवल बोला गया था, 20 का 25 बोले थे, अनुदान राशि वही थी, 20 लाख ही था। और रावतपुरा सरकार में बोल रहे हैं, नहीं गुरुदेव वही था बस। हाँ जी, जो 20 लाख था वही 20 लाख है और कुछ नहीं हुआ था उसमें। गौशाला से ही संबंधित विषय करें, लेकिन मैं थोड़ा हटके, चूंकि ये सब लोग बैठे हैं तो गौ माता की रक्षा और संवर्धन संरक्षण करने वाले लोगों की टीम ही बैठे हैं। इसलिए मैं, चूंकि ये विषय अगर शासन तक पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाने की बात है, तो सुझाव है कि पिछले बार जो सरकार के द्वारा गांव में जो गोठान योजना शुरू किया गया था, वो भी गौ संरक्षण संवर्धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। पैसे ठीक है, योजना में कुछ कमियां रही होगी, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस कारण से गांव-गांव में 5-7 एकड़ जमीन गोठान के नाम पर बड़े सुरक्षित है, उसका घेरा है, वृक्षारोपण हुआ है, पेयजल की व्यवस्था है। वो योजना को सरकार चालू करे। वो योजना सरकार आने जाने से बंद हो, ये गलत बात है। कोई सरकार ने अगर अच्छा योजना शुरू किया है तो सरकार के बदलने से योजना नहीं बदलना चाहिए।
और चूंकि उस अभियान के लिए संघ के द्वारा मैं स्वयं एक प्रांत का संयोजक था, गौ के गोबर खरीदने का अभियान चलाया, आपको ध्यान में होगा बिसरा राम जी यादव में, और सरकार ने गोबर खरीदने की योजना को बनाई। और उसके अलावा ये जो गांव-गांव में गोठान शुरू हुआ, बहुत जगह अच्छा डेवलप है, कुछ जगह कुछ कमियां रही है। अगर वो कमियां थी तो उसको पूरा करें, पूरा करके सरकार इस योजना को बंद न करें। हजारों गांव के गौशाला वो गोठान बंद हो रहा है, दुख का विषय। सिर्फ ये 100-150 गौशाला चला के छत्तीसगढ़ के गाय की रक्षा नहीं की जा सकती है। गांव गांव में गौठान बनेगा तब छत्तीसगढ़ के गोधन बचेगा। ये निवेदन है, इस विषय को बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर जी। इस मंच के माध्यम से उठाया जाए। ऐसे नहीं जितनी भी गौशालाएं चलती है सभी में यदि कहीं कोई सड़क में दुर्घटना होने से अगर गाय को चोट लग जाती है तो ले जाने के लिए हम किसी निजी वाहन मालिक का सहयोग लेकर के ही गौशाला में उस पशुधन को लेकर जाते हैं। तो यदि गौ सेवा आयोग या छत्तीसगढ़ शासन से यदि गौ एम्बुलेंस की सुविधा प्रत्येक गौशाला में हो जाए तो एक अच्छा मतलब सहयोग हो जाएगा। 7 जिला में हो गया है। किसी भी गौशाला समिति ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं कांग्रेस सरकार में। ऐसा क्यों हुआ? क्या भाजपा थी तभी मैं काम आऊंगा, कि फिर भाजपा आ गई तो मैं काम आने लायक हो गया? कांग्रेस सरकार में क्यों किसी गौशाला समिति ने मुझको नहीं पूछा? या तो ऐसा कहें कि राम राज था, कांग्रेस सरकार में आप लोग ज्यादा प्रसन्न थे लगता है, या आप लोग सोच लिए थे कि जो मिल रहा है उतने में चलाओ भैया, कुछ होना जाना है नहीं। हाँ, ये बात अच्छा है, कृपा है। गलत है ना? लेकिन छत्तीसगढ़ में जो गौशालाएं हैं ना उसमें कांग्रेस के लोग भी बहुत हैं जो सेवा दे रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमको उनको भी जोड़ के ही चलना था। लेकिन क्या वो लोग भी परेशान थे क्या कांग्रेस शासन में गौपालन में, चाहे वो पार्टी? हाँ। तो अब इतनी सारी समस्याएं आई हैं और मैंने 13 पॉइंट यहाँ पे लिखा है। एक बार इसको मैं पढ़ दूंगा, इसके निदान के बारे में भी बता दूंगा ताकि जहां आपको लगे और चीज ऐड करवा देना। और ये मैं क्यों सुन रहा हूँ इसका भी बताऊंगा आपको, किस अधिकार से सुन रहा हूँ। पहले तो वो बताना पड़ेगा ना भाई कि मेरे पास ऐसा कौन सा अधिकार है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन 2 मिनट, इतनी सारी समस्याएं हमने सुनी हैं तो कुछ ऐसी भी बातें और जो बच गई हो, छूट गई हो, मैं महाराज जी से चाहूंगा ये समस्याओं वाला सत्र का यहाँ पे अंत करते हुए और कुछ बता दें तो इसके बारे में आप चर्चा करें। देखो चाहे जैसा भी हो, पर हम सब गौशाला संचालित करने वाले हैं तो एक परिवार के सदस्य हैं। समस्या एक का हो पर सबको अपना समस्या मान के उसको चलना है, तब कहीं हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कलयुग में संगठन का ही महत्व है। जैसे महाराज जी अभी अपने भाव को रख रहे थे, हर परिस्थिति में साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, महाराज जी का निवेदन है। क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर कोई भी समस्या आ सकती है ना? कभी भी कोई लेखा में जोखा में कहीं कागजात में कहीं ना कोई फंस सकता है। जैसे अचानक लगा दिए, जैसे हमारे गौशाला में लगाए थे सूचना का अधिकार, लगाओ 15 साल से उस पूरा बिल लाओ, तो 15 साल का कहाँ से बिल लाओगे भैया? कब के बोर बनाए थे, कब का वो टीला खरीदे थे, सब। तो समस्या किसी के ऊपर भी आ सकती है, इसलिए संगठन को बना के रखना बहुत जरूरी है। और संगठन मजबूत रहेगा कब? जब हम समय समय में बैठते रहेंगे तब। तो आगामी बैठक के लिए हम अपने सिरकट्टी आश्रम का चयन मैंने निवेदन करते हैं। सिरकट्टी आश्रम में जितने छत्तीसगढ़ की गौशाला है, अगर रायपुर ना बने तो सिरकट्टी आश्रम में बैठे एक दिन के लिए, एक दिन नहीं एक रात रुके वहाँ और वहाँ बैठे बढ़िया से। और जो भी समस्या है अपन गौशाला के उन सदस्यों को भी जो वहाँ ऑफिस से बैठते हैं, वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं या वहाँ के जो कर्मचारी, उनको ही बुला के अपन बैठ के एक साथ उनके साथ ये सब व्यवस्था बना सकते हैं। वैसे दुनिया में हर समस्या का निदान है, पर निदान संभव है कब? जब संगठन मजबूत हो तब, है ना? संगठन मजबूत हो तब। आप देखे हो ना, एला वो पंजा बोलते हैं, एला मुटका बोलते हैं। और पंजा मुटका में का अंतर है? पंजा है तो उंगली खुले हुए है और मुटका है तो उंगली बंधे हुए है। हनुमान जी महाराज लंकिनी मारिस तो कामे मारिस, मुटका एक महाकपि हनी, एक मुटका मारिस लंकिनी ला, भड़भड़ा के लंकिनी गिर गए।
तो विषय से, विकार से या समस्या से लड़ना है तो मुष्टिका में मजबूती बहुत जरूरी है। और हम एक भाव बना के चलना है, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनको हमेशा श्रेष्ठ बना के चलना है, उनके मार्गदर्शन में चलना है ना। ये भाव आप सब बना के रखें तो जरूर सब काम सबका पूरा होगा, है ना। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 1 साल बाद कहेंगे, अभी नहीं कहना है, क्योंकि अब तो संगठन को मजबूत करना है। यहाँ से शुरुआत है, बहुत अच्छा जगह से पाटेश्वर धाम से संगठन की शुरुआत हुई है। अब ये संगठन चाहे कोई सा भी शासन आए भाई, तो परिवर्तनशील है शासन का लेखा जोखा, तो है कि नहीं, पर अपने गौशाला के संगठन को हमें बना के रखना है। 2-4 बिंदु लिखा हूँ, उस पर चर्चा कर देता हूँ और जितने में निदान हो सकता है मेरे विचार से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से फिर बैठक 15 मिनट में समापन है, फिर हम खुली चर्चा कर सकते हैं और कुछ लोग जो दूर वाले जाना चाहें जा भी सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि हम इतने लोगों में कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात। क्योंकि पहला ही बिंदु में आपको पता चल जाना चाहिए कि हम 30 गौशाला मिलके कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये शुरुआत है, अगले बैठक में 30 जो हैं एक एक और लाएंगे तो 60 हो जाए तो अच्छा है, या 90 हो जाए, 100 हो जाए तो और अच्छा है। और महाराज श्री ने कहा कि सिरकट्टी आश्रम में हो, लेकिन मेरा सुझाव था कि सिरकट्टी आश्रम से भी पहले एक बार रायपुर में ही बैठक हो, वो सबको सेंटर पड़ता है, साधन भी ठीक रहेगा। तो रायपुर में ही हमें कोई हॉल भवन करके, और प्रयास रहेगा कि उसमें फिर आयोग के लोगों को भी हमारी बैठक के बाद बुला करके, और जैसे हम लिखते हैं ना वो उनको बताया जाए, और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के जिस दिन बैठक हो उस दिन बैठक के बाद 100 लोगों की समिति जो है वो सीधा मुख्यमंत्री के साथ मेरे साथ मिले, ठीक है। तो एक बैठक अब रायपुर ही, अगला जो भी होगा सबसे पूछ के कह के, आपके ग्रुप में कुछ गौशाला नहीं है तो उनको निवेदन करके जोड़ना है कि लेफ्ट मत हो रहो इसमें, समाचार को समझो कह के। तो ये अपन एक करना चाह रहे हैं। महाराज जी ठीक है ना, क्योंकि संगठन की बात महाराज जी ने भी कही और सबको लगता है कि आज जैसे एक मत से हम 30 गौशाला बैठे हैं, तो वैसे एक मत से कहीं 100 बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो सर्वमत हो जाएगा, शतमत हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हमको 100% होना पड़ेगा, है ना, ये 30% में नहीं चलेगा। पहली बात तो ये हो गई। तो ये होने के बाद तो अन्य कोई विषय हम कर ही नहीं सकते आज। फिर भी जो आप लोगों ने कहा और किस आधार पर मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा उसमें बोल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।